46 साल बाद रायपुर में पीड़ित परिवारों को न्याय देने के लिए जो फांसी की सजा जो है आरोपी को दी गई है, हम उन्हीं पीड़ित परिवारों के साथ मौजूद हैं। उनके परिजन से बात करते हैं किस तरह से जो आरोपी को फांसी की सजा दी गई है तो किस तरह से वो राहत की सांस ले रहे हैं, और ये जो पूरी बात है उन्हीं से जानते हैं हम। जो है आपके बेटे को आरोपी पंचराम ने जिंदा जला दिया था, किस तरह से ये घटना हुई थी और जब आरोपी को फांसी की सजा हुई है किस तरह से महसूस कर रहे हैं? मैं काम करने गया था सर, तो मतलब मेरे बच्चे को मतलब बहला फुसला कर वो मतलब घुमाने के बहाने लेके चला गया, और मतलब नवनारा अकोली खार के बीच में एक बंजर ज़मीन था, वहीं पर मतलब ने उसको मार दिया, जिंदा जला दिया पेट्रोल से। उसका आँख पे मतलब गमछा लपेट करके ना उसको जिंदा जला दिया सर। तो उसके बाद में हमको मतलब ना 8 तारीख को पता चला सर। हम खोजते रहे जब तब पुलिस वाले लोग ढूंढ करके लाए। कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो मतलब उसको फांसी की सजा हुआ है तो हमको मतलब बढ़िया परिवार खुशी से है कि मतलब उसको अगर फांसी से भी अगर बदतर मौत होता तो मतलब वो भी मतलब देना चाहिए उसको। और अन्य परिवार हैं उनके साथ भी इस तरह घटना होती है, किस तरह से संदेश देना चाहेंगे दूसरों को भी? दूसरों को भी मतलब ये संदेश देना चाहता हूँ कि मतलब ना जो इस तरह का घटना से सबका सहयोग दे, और सहयोग से मतलब घटना से बचने के लिए अपने बच्चे को मतलब अपने परिवार में ही मतलब रखें, किसी को मतलब आने जाने ना दे किसी के साथ में। इस न्याय की लड़ाई के लिए कितना आप लोगों को संघर्ष करना पड़ा? इस न्याय की लड़ाई के लिए सर हमको बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत कोर्ट कचहरी का दौड़ धूप किए हैं, और अपना तो पूरा कर्ज में डूब गए हैं सर। हमारा आर्थिक स्थिति भी ख़राब हो गया है। हमारा छोटा छोटा बच्चा वो कैसे कमाएंगे कैसे खाएंगे ऐसे हो गया है। हमारा घर वाली का भी तबीयत ख़राब हो गया है, और इतना ख़राब हो गया है कि मतलब वो सदमे से बाहर नहीं आता है, और हमको भी रात रात में नींद नहीं आता है सर। वो घटना को सोचते हैं हमारे बच्चे को मतलब ना वो जिंदा जलाया है सर। अब हम क्या करें बताओ। तो हम ये सब नहीं सोच सकते थे कि मतलब ऐसा घटना कर देगा करके। आपके पड़ोस में रहता था वो आरोपी? पड़ोस में रहता था सर आरोपी, लेकिन वो ऐसा करेगा करके हम नहीं सोचते थे। अगर ऐसा करने के लिए सोचते तो हम थोड़ा सतर्क हो जाते कि वहाँ से हम दूर चले जाते। हमको कोई एहसास ही नहीं हुआ था उसके बारे से। कैसे आप लोगों को वो जो आरोपी है पंचराम उसने चंगुल में लिया और बच्चे को जो है घुमाता था, कुछ नाश्ता कराता था, किस तरह से वो आप लोग चंगुल वहीं में? पर दुकान था सर सुमित का, तो मतलब वहीं पर ले जा करके चॉकलेट खिला देता, कभी बिस्किट खिला देता। छोटा छोटा बच्चा था सर, मतलब उसके साथ में चला जाता था। अब ऐसी घटना कर देगा किसी को मतलब जिंदा जला देगा करके हमको ये आभास ही नहीं था। उनकी माता है, उनसे भी हम बात करते हैं किस तरह से ये घटना हुई है। जिस टाइम ये घटना हुई आप लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, किस तरह से ये घटना हुई थी? बहुत दुख का पहाड़ टूट पड़ा था हम लोगों के ऊपर। हम लोग नहीं सोचे थे कि ऐसा होगा करके। और मेरे बच्चे लोग उसको देखते थे तो चाचू चाचू करके चले जाते थे उसके पास में, तो भी घुमाते फिराते रहते थे बच्चे लोग को। लेकिन मैं सोची नहीं थी कि ऐसा होगा करके। बैठा के मेरे दोनों बच्चे को ले गए, चलो घुमा के लाता हूँ करके। फिर मैं इसको तालाब जाने के लिए मैं बोली दोनों बच्चे को चलो तालाब जाएंगे, उतरो बेटा करके। तो ये बड़ा वाला मेरा बेटा है ये उतर गया, थोड़ा जिद्दी था और नहीं उतरा। तो मैं उसको मार रही थी तो बोला पंचराम बोला कि मत मार दीदी, मैं इसको यहीं से घुमा कर ले आ रहा हूँ करके। तो ठीक है मैं बोली, रोज़ घुमाता था तो रोज़ घुमा कर ला देता था, तो मैं वैसी सोची कि घुमा कर ला देगा करके, लेकिन नहीं लाया और चला गया। तो मैं अपने देवर को बोल कर गई कि लेकर गया है पंचराम देखना जी दऊ को, मैं तालाब जा रही हूँ करके। मैं तालाब चली गई, फिर वो नहीं आया, 4-5 बज गया। फिर हम लोग थाना आ गए वहाँ रिपोर्ट लिखवाने। फिर वहाँ रिपोर्ट लिखवाए तो पता चला कि 8 तारीख को कि मेरा बच्चा ख़त्म हो गया है करके। अभी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है, किस तरह से महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर। उसको फांसी से और बदतर ज़िंदगी जीना चाहिए, वो बदतर मौत मिलना चाहिए उसको। मैं अपने बच्चे का पेट पालने के लिए गई थी वहाँ, मेरे को क्या पता था कि वो ऐसी करेगा करके। मेरा छोटा छोटा बच्चा है और मेरा पति भी एक जने कमाने वाला है, पूरे परिवार को पोस रहे हैं वही। मेरे को नहीं पता था कि ऐसा होगा करके मेरे साथ में। अन्य माओं को क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे इस तरह से घटना ना हो? मैं सब माँओं को यही बोलूँगी कि किसी के ऊपर भरोसा विश्वास ना करे। आज के डेट में सब धोखा देने वाले होते हैं। अब बेटे की याद आती है तो कैसा लगता है? बेटे की याद आता है तो मेरा दिल फट जाता है।
कोई अपने कलेजे के टुकड़े देख रहे हैं किस तरह से माँ के दर्द को अब जो है आरोपी को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। और किस तरह से पूरा जो उस टाइम घटना हुई थी, और क्या कोई बात आपको याद आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर। उसको मैं सोची भी नहीं था कि वो ऐसा करेगा करके। मेरे लिए तो मेरे बच्चे ही सब कुछ है, मेरा धन दौलत बस मेरे बच्चे हैं। बच्चे की जो बच्चा है आपका बड़ा बेटा, उसकी गवाही को अहम भूमिका माना गया है। हाँ, ये साथ में था ना सर, ये सब कुछ को देखा है, ये सब जान रहा है ये। उनके बड़े भाई, उनसे बात करते हैं। आपके छोटे भाई को मारने वाले को अब सजा हुई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। आपका बयान बड़ी भूमिका में, आपका बयान जो है अहम रहा। आपका बयान जो है किस तरह से, क्या आपको कोई मंजर याद है उस टाइम का, जो स्टार्टिंग में जो घटना घटी उस टाइम का? कैसे हुई थी घटना? आपको भी आरोपी आपको भी बुला रहा था पंचराम? हम दोनों उस मन्नू के गाड़ी में चढ़ गए थे, फिर अम्मा हमको जंगाया दोनों। हर्ष मेरा को आ बच्चे तालाब जाते हैं बोलकर, फिर मैं उतर गया और वो नहीं उतरा। फिर मन्नू बोला मैं छिंदीपाड़ा से घुमा कर नानता हूँ का। उसके बाद आप नहीं गए? आरोपी पंचराम के साथ आप नहीं गए? मैं आरोपी फिर अम्मा और मैं तालाब गए थे और लबी चाचू के साथ में थे। और तालाब से आकर हमने देखा, फिर नहीं आया तो हम थाना गए, फिर पुलिस से कंप्लेंट करवाए। हर्ष के दादी से भी हम बात करेंगे, किस तरह से ये घटना हुई। अब आरोपी को फांसी की सज़ा जो है न्यायालय ने सुना दी है, कैसा लग रहा है? बोला ना बहुत सजा सुना, वो सजा कम बोला ना, आगे लगा के कोशिश कर म ऐसे कहा तो मैं वो लोग लेके मन देखा था गरीब घर के। वो मैं बेटा मैं रात दिन रोवा था जाने। अब मोला कोने पोसी मन माटी नहीं कहा तो मैं जाने दर रोवा था जाने। मैं नहीं रहे घर में रहे हूँ, मैं सुने तब मोर दई के होश नहीं आवा कह के नहीं लगे मोला जाने। मैं जानते नहीं रहे, अब मैं सुने तक बका गए। मैं जाने बेटा मैं क्या करूँ के मैं जाती पीट पीट के रोआ तो राती जाने। मोर बेटा लगा बढ़िया एक करवा दे और का कहते ओकर मजल बता दे, बहुत लागा हो गए। मोर बेटा एक झक भैया मोला पोसो ही धन काला पोसे बता दो। अब मैं सकत नहीं माता। न्याय की लड़ाई में आप लोगों ने कर्ज लिए हैं? हाँ, ये न्याय की लड़ाई में मैं 3-4 लाख के लागा कर डाले हूँ। और का कहते हैं लागा गुनी हो जावे तेसने न्याय कर देवा तुम। मुआवजा चाह रहे हैं? हाँ मुआवजा, हाँ मुआवजा चाह रहा हम। मोर बेटा कर्जा में डूब गए है ना। उस मासूम 4 साल के मासूम हर्ष के पिता से भी हम बात करेंगे। अब न्याय की लड़ाई में बात आ रही है कि कर्ज भी लिए थे आप लोग, क्या मुआवजे की मांग कर रहे हैं? तो कर्ज में मैं दब गया हूँ सर, तो मतलब कोई यहाँ मतलब उभरने कोई चांस ही नहीं है। अगर मेरा बेटा ज़िंदा होता तो मतलब बहुत पैसा कमा लेता, क्योंकि वो डॉक्टर भी बन सकता था, पुलिस वाला बन सकता था, कोई उच्च अधिकारी बन सकता था। उसी के चलते मतलब मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ अपने बच्चे लोग को पालने के लिए, कुछ पढ़ा लिखा करके कुछ बड़ा बना लूँ ऐसे करके। अब मैं गरीब आदमी हूँ सर, मैं तो मेरे पास धन दौलत नहीं है सर, मेरे बच्चे ही लोग हैं धन दौलत। और जो मतलब कोर्ट फैसला किया है उस पर मैं संतुष्ट हूँ। उससे मतलब अगर 72 सज़ा होता तो मतलब उसको मतलब और मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूँ कि मतलब 72 से 72 सज़ा मिले ऐसे करके। और जो मतलब मेरा कर्जा उर्जा हो गया है सर, बहुत का कर्जा हो गया है, तो मैं कोर्ट से हाथ जोड़ करके मैं बोलता हूँ कि मतलब मेरे को कुछ प्रदान करें कोर्ट से। तो आपने सुना वो 4 साल के मासूम हर्ष के परिजन हैं, और ये जो घटना है उसके बाद दिल दहल उठा है। और कहीं न कहीं जो न्यायालय के फैसले के बाद परिजन हैं वो राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि उन्हें मुआवजा भी दिया जाए, क्योंकि इस न्याय की लड़ाई में उनका कर्ज भी हो गया है। प्रकाश साहू, विस्तार न्यूज़, जांजगीर।